देखिए ये तो PMLN का अंदरूनी मामला है और जाहिर है हम इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर तारीख जो है उसको सामने रखा जाए तो कभी किसी बहरान में PMLN बहैसियत पार्टी सरवाइव नहीं कर सकी। मिसाल के तौर के ऊपर 1987 में जब ये जुनेजो साहब पार्टी के सरबराह थे तो 2 ही दिन में पूरी पार्टी नवाज शरीफ साहब ले उड़े और सारी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के साथ आ गई। फिर उसके बाद 1993 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ नवाज शरीफ साहब हुक्मरान थे और सारी पार्टी भुट्टो साहब के साथ चली गई। फिर उसके बाद 99 में मुशर्रफ साहब आए तो फिर सारी पार्टी जो है वो चौधरी शुजात साहब के साथ चली गई। तो PMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा ही है कि ये कभी भी स्ट्रेस के नीचे सरवाइव नहीं कर पाई। अभी भी ये मुझे जो लगता है कि चौधरी निसार साहब हैं, शाहिद खाकान अवासी हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो तमाम अपना अपना धड़ा बनाएंगे और अल्टीमेटली आप देखेंगी कि PMLN मुख्तलिफ सेक्शन में बढ़ जाएगी। और यही नुकसान होता है जब आप पॉलिटिकल पार्टीज स्टेप नहीं बनाते और सिर्फ अपनी जात के इर्द गिर्द सारी सियासत बनते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अब ये क्या आपको ये लगता है कि चौधरी निसार साहब के क्या कुछ अंदाजा है आपको कि चौधरी निसार साहब किन वजूहात पर नाराज थे, किस बात से नाराज थे मियां शहबाज शरीफ साहब से, और जो 2 दिन से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंस किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी क्यों कर दी? सियासत में जो देखा है वो शिकायत एक ही होती है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। यानी जब आप कमजोर हो जाएं, जब आप सियासी तौर पर कुछ ना रहे तो फिर जो है उसको आपको उससे इल्जाम से कोई नहीं बचा सकता। तो ये PMLN हो बाकी पार्टीज हो, उनमें कमजोर होना ही जुर्म होता है। कमजोर होना, क्योंकि पॉलिटिकली जब आप कमजोर हो जाते हैं तो फिर लोग जो हैं उनके लिए वो उनको लोकल पॉलिटिक्स मजबूर कर देती है पीछे हटने को। और इसी तरह से जब पार्टी को एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आप डेवलप नहीं करते हैं और सिर्फ शख्सियात के इर्द गिर्द होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो आपको लग रहा है चौधरी निसार कमजोर हो गए? मुस्लिम लीग नून कमजोर हो गई है। चौधरी निसार साहब जो है वो जाहिर है कि अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनाएंगे, बाकी लोग अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनाएंगे।